नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो घोषणाएं कर रहे हैं उन्हें लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा है। उनका कहना यह है किसानों के लिए घोषणाएं तमाम हो रही हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज बाढ़ पर्यटन के नाम पर तमाम तरीके की हवाई यात्राएं कराए, परंतु किसानों को कुछ नहीं मिला। उदाहरण दिया गया है विदिशा का, जो शिवराज जी का कार्यक्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात, सिरोंज में, विदिशा सिरोंज में जिस किसान ने आत्महत्या की है वो आर्थिक तंगी के कारण काफ़ी समय से परेशान था, जिला कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा था, अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, परंतु उसे कोई सहायता नहीं मिली। उसकी सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। पिछली फसल बीमा का कोई पैसा नहीं मिला उसे, और ऐसे में मरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। और सवाल ये है, क्या मरना इसका हल है? न्यूज़ ऑब्जर्वर इसकी कोई वकालत नहीं करता। किसानों को अपने विचारों के साथ, समस्याओं के साथ लड़ना चाहिए, परंतु जो समस्याएं आ रही हैं क्या उन्हें सुलझाने में राजनीतिज्ञों का, सत्ताधीशों का कोई योगदान नहीं हो सकता? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय बात में करूं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सतीश सक्सेना जी रहेंगे, वो हमारे सामने मीमांसा पेश करेंगे इन पूरे घटनाक्रमों की। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आप ही से प्रधान जी कि कांग्रेस काफ़ी हमलावर हो रही है इन दिनों किसानों के मुद्दों को लेकर। कल उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी की, बताया कि देखिए हमारे समय पे कर्ज माफ़ी हुई थी किसानों की, और उन किसानों को भी पेश किया, और न केवल उन किसानों को पेश किया, उसके बाद आपकी सरकार का एक मामला भी उठाया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिरोंज का, जिसमें एक किसान गोवर्धन ने आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर ली। देखिए, किसान आज भी पूरी तरह प्रकृति पे निर्भर है। कब बरसात हो जाए, कब बीमारी लग जाए, यानी फसल घर तक या खलियान तक जब तक नहीं आ जाए, जब तक वो आश्वस्त नहीं रह सकता कि उसकी फसल अच्छी, घर आने से पहले पानी गिर जाए। तो मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि भारतवर्ष में कृषि के ऊपर बहुत मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। अब इंश्योरेंस, जैसा आप कह रहे, क्रॉप इंश्योरेंस आया। क्रॉप इंश्योरेंस के बाद जो पेपरों में हम पढ़ते हैं, जो छप रहा है, किसी को 10 रुपए, किसी को 20 रुपए, अरे 10, 20, 200, 500, 1000 से भी कुछ नहीं होगा। वो गरीब अगर 1 एकड़ में भी बोनी करना है या 3 एकड़ में भी बोनी करना है, तो उसको कम से कम 25-30 हजार का खर्चा पड़ जाता है साल भर में। और फसल अगर आ गई तो 5-10 हजार रुपये उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब उसको अगर 200, 500, 1000 रुपये मिलेंगे तो निश्चित ही उसका तो पूरा साल भर का जो राशन पानी है, पूरा बजट है, वो कृषि पे है। अब इस पे कोई भी परिवर्तन हो जाए कि मुर्गी पाल लो, भैंस पाल लो, गाय पाल लो, मछली पाल लो, पर 3 एकड़ में आप बुनी और कटावनी, और वो भी उसमें भी वो बेचारा घर मियाँ बीबी बच्चे सहित लगा रहता है। कहाँ पाल लो, कहाँ रख लो गाय? तो मुझे तो लगता है सरकार को उसकी किसानों के प्रति नीति में कुछ मूलचूल परिवर्तन करने होंगे, जिससे उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। उसके बच्चे की शादी हो जाए, उसका बच्चा पढ़ लिख जाए, अगर उसको वैकल्पिक अगर आप रोजगार दो तो मुझे लगता है। अब पर ये बच्चा अगर शहर आ गया तो खेती कौन देखेगा? और फिर उसके बाद क्या होता है, आजकल माँ बाप की जमीन थी, 4 बच्चे हुए, तो अगर पहले 10 एकड़ होगी तो 2.5 एकड़ रह गई, अगर 5 एकड़ थी तो 1.25 एकड़ रह गई। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही और बड़ी प्रैक्टिकल बात कही है। और इसी बात को चाहे आरएसएस हो या भारतीय किसान संघ हो, ये उठाते रहे हैं कि व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सक्सेना जी कि किसानों को लेकर सारी पार्टियां गाल खूब बजाती हैं, परंतु शैलेंद्र जी ने बड़ी बेबाकी से और बहुत सही बात कही है कि एक नीति बनने की ज़रूरत है जिससे किसान को
वास्तव में फ़ायदा मिले, कृषि लाभ का धंधा ना बने तो कम से कम रोजगार तो मिलता रहे उससे, उसको वो भी नहीं हो पा रहा। जी, अब जैसे कांग्रेस सरकार के लिए उन्होंने किसानों को कर्जा माफ़ कर दिया, ये कर्जा माफ़ी जो है ये स्थायी समाधान नहीं है किसी भी किसान का या किसी विपत्ति का। आप जैसा प्रधान जी ने कहा, आप उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करिए ना साहब, उनको नहर का इंतजाम करिए ताकि उनको पानी मिल सके, खाद बीज का इंतजाम करिए, ये सोसाइटी लेवल पे स्तर पे होना चाहिए कि आप किसान परेशान ना हो शहर में आने के लिए, उसको उसी गांव में सोसाइटी के माध्यम से खाद मिल जाए, सोसाइटी के माध्यम से उसको बीज मिल जाए, उसको समय आवश्यकता पड़े उसको राशि मिल जाए। तो ये चीज़ें जो है ये इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को कि हम किसान को इस तरह कमलनाथ का साथ ना दे, लेकिन उस दिशा में तो कोई काम का साथ ना दे, ना नहरों के लिए कोई काम होता है, ना सड़कों के लिए होता है, ना खाद के लिए होता है, ना बीज के लिए होता है। बस ज़्यादा ये होगा था हमने किसानों को कर्जा माफ़ कर दिया। अब वो कर्जा भी माफ़ ऐसा किया उन्होंने कि वो 2 लाख तक की घोषणा की थी, 2 लाख तो एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बिल्कुल। सवाल ये ना अब और ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पहले जैसे शिवराज जी थे, 15 साल बीजेपी का शासन रहा जिसमें 13.5 साल तो शिवराज जी ही रहे, परंतु मध्य प्रदेश में खेती लाभ का धंधा नहीं बन पाई। अब फिर कमलनाथ जी आए, उन्होंने कहा हम कर्जा माफ़ कर देंगे, तो कर्जा माफ़ नहीं हो पाया। तो ये राजनीतिज्ञों का कौन सा गेम चल रहा है? ये चाहते ही नहीं है ना, असल में पॉलिटिकल लोग जो हैं ये नहीं चाहते कि किसान आत्मनिर्भर बने। मुझे बताइए, मुझे आप पंजाब का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पंजाब में क्यों किसान आत्मनिर्भर है, वहाँ क्यों संपन्नता है किसानों में? उसके पीछे लॉजिक ये कि वहाँ की सरकार ने दृढ़ शक्ति से काम किया, नहरें की डेवलपमेंट किए, वहाँ खाद दिया, वहाँ बीज दिया, वहाँ सहायता करी। किसान आज स्वावलंबी आत्मनिर्भर है, उनकी फसलें देश में जाती हैं, विदेश में जाती हैं। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में हालत ये है कि नहरें, बता दीजिए मुझे आप कितने प्रोजेक्ट पर काम किया कि आज नहरें नहीं, पर शिवराज जी ने खुद ही अपने खेत में टमाटर उगाए, अनार उगाए, बहुत प्रयास किए। क्या रिजल्ट क्या निकला हुआ? अगर टमाटर उगाए और उन्होंने प्याज उगाई और उन्होंने गोभी के फूल उगाए और गेंदे के फूल लगाए और दुकान भी खुलवा ली, उसका रिजल्ट तो बताइए ना मुझे आप। सवाल ये है ना, तो कितने किसानों ने अनुसरण किया? मतलब किसान पुत्र हैं वो, क्या उनको भी ये अधिकारी नहीं पता चलने दे रहे कि भाई सिस्टम में कहाँ बदलाव की ज़रूरत है? वो खुद ही 3 जगह फेल हो गए कि टमाटर नहीं लगे उनसे, तो उनने अनार नहीं लगे, और उसके बाद जैसा सबको पता है फूल की दुकान खोली वो भी बंद हो गई। किसान क्या करे? अधिकारी चाहते नहीं है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि बेस मूल जो है अधिकारी चाहता नहीं है कि ऊपर के लेवल से जो है नीचे तक की बात जो है जानकारी प्राप्त हो या मिले। आप बता दीजिए मुझे आप। अभी तक ये सरकार के बीजेपी के यही प्रवक्ता लोग वक्ता लोग कहते थे साहब कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ, कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। आपके मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हाँ साहब कर्जा माफ़ हुआ। सवाल ये है कि ये नीचे के लेवल की जानकारी ऊपर तक नहीं आती, ऊपर के लेवल की जानकारी नीचे तक नहीं आती। कल तक ये चर्चा थी कि साहब कर्जा ही माफ़ नहीं हुआ, जब वो कृषि मंत्री जी ने घोषणा की कि नहीं साहब विधानसभा में नहीं साहब कर्जा तो माफ़ किया। सवाल ये है ना कि अभी सिस्टम का फेल्यूर कहेंगे इसको। बहुत बड़ी बात आपने कही। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान साहब कि ये सिस्टम का फेल्यूर है जैसा सक्सेना जी कह रहे हैं कि पता ही नहीं चलता मंत्री को, और मंत्री भी बस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगा हुआ है, उसको होश ही नहीं है कि करना क्या है। टोटल सिस्टम कोलैप्स हो गया है। मंत्री वही ऑर्डर करता है जो अधिकारी करवाने को सहमत हो, वरना मंत्री दाल बजाते रहे उससे कुछ नहीं। और नीतिगत निर्णय नहीं होंगे तब तक ये फेशियल क्या कहते हैं, मेकओवर से कुछ नहीं होगा। जब तक ये दिखावटी बातें होती रहती। मंत्री तो भाई मंच पे खड़ा होगा, भाषण करेगा, किसानों की हित की बात करेगा, पर उससे वाकई किसान का कितना हित हुआ है? अगर उसको पानी नहीं मिल रहा, उसको बिजली नहीं मिल रही, उसको खाद नहीं मिल रही, उसका बीज नहीं है सही, अब उन्नत कृषि कैसे कर ले? तो मैं तो काफ़ी निराश होता। बहुत बढ़िया बात आपने कही। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा सक्सेना जी कि सिस्टम में 5 साल, 10 साल, 15 साल, या आप जिसको कहें, शिवराज जी को तो 14 साल हो गए लगभग, तो अभी भी क्या वो नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं, या वो भी खुद बस होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, अपने विज्ञापन तक सीमित हैं कि बस उनका चेहरा चमकता रहे, योजना लागू हो नहीं हो जाने दो? नहीं, प्रयास तो खैर शिवराज जी करते हैं, ऐसा नहीं है कि शिवराज जी तो और चाहते भी हैं बेचारे वो, ऐसा नहीं है कि शिवराज जी का ये
जमीनी व्यक्ति हैं तो वो चाहते हैं कि भाई हर चीज़ जो है शासन का जो भी निर्णय है वो तो जमीन फिर पर ऐसा उतरे। क्यों होता है कि वो एक क्लिक करते हैं कि कल से फसल बीमा की राशि मिलने लगेगी लोगों को, पता चला वो पहुंची ही नहीं है अभी तक। नहीं, अभी प्रधान जी ने उल्लेख किया ना कि ये प्रशासनिक फेल्यूर है। तो ये कौन देखेगा? ये चीफ सेक्रेटरी का काम है। चीफ चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी को कौन देखेगा? चीफ सेक्रेटरी को गवर्नमेंट देखेगी, सरकार देखेगी। तो क्या नहीं देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं ना ये उनको देख पा रहे हैं, ना चीफ सेक्रेटरी अधिकारियों को देख पा रहा है, ना अधिकारी जमीनी हकीकत देख पा रहे हैं, ना उन तक बात पहुंचा। और आपने चूंकि काफ़ी लंबे समय तक पत्रकारिता से वाबस्ता रहे हैं आप सारे, कई मुख्यमंत्रियों को देखा आपने जी। आपको लगता है कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कार्यशैली उन लोगों से मिलती जुलती है जो पुराने थे, काम भी बहुत होते थे पहले, साथ साथ जिसको कहें जनता कम से कम इतनी दुखी नहीं थी कि आत्महत्या करनी पड़े किसानों को, ऐसी स्थिति थी क्या? अगर आप बात कर लें अर्जुन सिंह जी की या प्रकाश चंद्र सेठी जी की, या उसके बाद जितने रहे श्यामाचरण शुक्ल हों, सुंदरलाल पटवा हों, उनके समय की। नहीं साहब, उनकी कार्य प्रणाली अलग थी। सहज सुलभ होते थे वो लोग। मैं बता दूं आपको, कैलाश जोशी की हालत भी ये थी कि अगर रात को 11 बजे भी कोई चला जाता था, आम, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, आम व्यक्ति तो उससे मिल लेते थे। और हाँ, क्या है भाई, आवेदन लाया, कागज लाया, ला, किसको बोलना, क्या करना, तत्काल निराकरण करते थे। यही अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में रहा, यही श्यामाचरण जी के कार्यकाल में रहा, यही पटवा जी के कार्यकाल में रहा। समझो कि नहीं आप? लेकिन पर डिसीजन मेकिंग जो है वो उनकी ज्यादा तेज थी या शिवराज जी की ज्यादा? नहीं, शिवराज जी की तो नहीं है साहब। शिवराज जी जो है डिसीजन मेकिंग के मामले में तो शिवराज जी कोसों दूर है। जैसे पटवा जी थे, अगर उन्होंने कह दिया कि ये अधिकारी नहीं होना, मतलब 2 घंटे में उसके आदेश हो जाते थे। ऐसा हमने नहीं तो यहाँ भी यही हो रहा है, रोज सूचियां बन रही, रोज हट रहे हैं, रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं। कल ये आरोप लगाते थे कि साहब उन्होंने 15 महीने में 2500 ट्रांसफर कर दिए। आज हालत ये है कि 1000 ट्रांसफर हो चुके हैं 7 महीने में, अभी तक देख लीजिए। कोई सा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो अछूता रहा हो, उसको भी ट्रांसफर। अब तो इन्होंने बागुओं तक के ट्रांसफर कर दिए, और नगरीय प्रशासन विभाग में तो हालत ये कर दी इन्होंने। हवाल ये ना। तो ये क्या मतलब शिवराज जी अपने सुधार के लिए कर रहे हैं या कुछ और सुधार? नहीं, शिवराज जी को पता नहीं चल रहा था। सब IAS अधिकारी कर रहे हैं, PHE में भी ट्रांसफर हो गए। मंत्री को नहीं मालूम, कंसर्निंग को उससे बात की, उसने कहा नहीं मेरी जानकारी में नहीं, मंत्री की जानकारी में नहीं है, मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं है, ट्रांसफर कौन कर रहा है? हमने अधिकारी जा रहा है अपने, और खेल चल रहा है अपने, ये ऊपर के लेवल तक पता नहीं चल पा रहा कि हो क्या रहा है अभी। अब इसको प्रशासनिक अपन ये कह सकते हैं, हाँ, शिथिलता है। और ये शिथिलता को क्या पार्टी हाईकमान या और लोग देखते नहीं है कि कैसा शासन? पार्टी हाईकमान की जानकारी में है, और उसके लिए धीरे धीरे रास्ता निकाला जा रहा है। जैसे अभी सेहत बुद्ध थे, उनको उन्होंने अभी वहाँ परिवार से हटाया उनको, अब कोई दूसरा व्यक्ति। तो क्या इसीलिए शिवराज जी ने मंच से कहा कि साहब अब मैं तो टेम्परेरी CM हूँ, मेरे? नहीं, वो तो उनको बता दिया गया है, कहा नहीं, बल्कि उनको तो इंगित कर दिया गया है। जब बनाया गया था तभी बोल दिया गया था कि आप चुनाव तक ही बागडोर संभालेंगे, क्योंकि इन्हीं की पार्टी में करीब 20-22 विधायक ऐसे हैं जो विद्रोह करने की स्थिति में थे। उन्होंने कमलनाथ से भी संपर्क किया था कि हम लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि किसी तरीके से मामला शांत हो गया। तो ये चुनाव तक ही मैं समझता हूँ रहेंगे, जैसा वो कह रहे हैं। हो सकता है उसके बाद कोई नया फेस, नया चेहरा, नया कोई नेता आए इनके। और ये जो बात निकल कर सामने आ रही है कि शिवराज जी कह रहे हैं, घोषणाएं करते हैं और खूब ज़ोर ज़ोर से भाषण देते हैं, वो ज़मीन पे जो है वो होता ही नहीं है। कल ही जैसे मेहगांव की खबर है कि मंत्री है और उनके क्षेत्र में वो गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा, जिसके लिए इन्होंने क्लिक कर दिया था आज से करीबन 10 दिन पहले। नहीं, अब ये प्रधान जी ने अभी जिसका उल्लेख किया कि ये प्रशासनिक फेल्यूर समझिए ना मेरी बात को आप। मंत्री का काम देखिए, मंत्री जो होता है वो मंत्री सरकार नहीं होता। मंत्री ने घोषणा कर दी, अब उसको अमली जामा पहनाने का काम किसका है? उनके सेक्रेटरी का काम है। सेक्रेटरी तरुण पिथौड़े जैसा व्यक्ति, क्या वो ये मैनेज नहीं कर पा रहा है, या फिर जिसको क्या फेल्यूर है उनका भी है? नहीं, अब वो तरुण पिथौड़े जी क्या है कि अब वो कलेक्टर रहे हैं, तो उनका मिजाज में जो है वो उस तरह का वर्किंग है। अब ये यहाँ चाहिए जमीनी काम के वो नहीं, पर आपको नहीं लगता कि अधिकारी जो हैं वो अब अपना मूल काम छोड़ के ज्यादातर वो अपने हित, अपने अय्याशी नौबत देख रहे हैं? कभी हनी ट्रैप में पकड़े, आज ही जैसे पुरुषोत्तम शर्मा का मामला सामने आया है। मतलब ये क्या हो क्या रहा है? मतलब सरकार इसी में लगी है क्या पूरी? सरकार क्या, कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं साहब जो मतलब ये रंग रंगीली अपने बनाते रहते हैं, उससे सरकार की। अच्छा, बाकी जो बेचारे ईमानदार है वो बेचारे नहीं, तो ईमानदार भी काम नहीं कर रहे, भ्रष्ट भी काम नहीं कर रहे, हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि अब नादरशाही है, अब कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं है, कोई कमान नहीं है। अब
आज वो अब सोशल जैसे मीडिया आज शिवराज जी ने हटा दिया, अब ये हटाना क्या हल है क्या समस्या का? नहीं, कोई समस्या का हल नहीं है। अब हनी ट्रैप हुआ था, उसमें क्या रिजल्ट निकला? उसमें भी कुछ नहीं हुआ आज तक। देख लीजिए आप, जो बेचारी वो बच्ची है जिनके संग जो कुछ हुआ, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, वो बेचारी बच्ची हैं, जेल के अंदर हैं, और बाकी जिनने किया उनका किसी का एक का पता नहीं। वो सरकार कह रही है हम नाम बताएंगे नहीं। आप सोचिए ना जरा, ये सरकार के ये सरकार में कौन? सरकार में अधिकारी कौन? वो अधिकारी जो अपने अधिकारियों को बचा तो रहे हैं। जनता अब समझने लगी है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना हित देख रहे हैं नेता, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं जनता से। नहीं, इसकी एक अति सीमा होती है साहब। जैसे कलकत्ता में आपको मालूम है, बंगाल में एक जमाने में नक्सलाइट बहुत ज़्यादा मतलब एक उसमें था। तो जब आदमी पजल्ड हो जाएगा, जो नौकरी नहीं मिलेगी, व्यवसाय नहीं मिलेगा, कहीं से उसको कोई सहारा आसरा नहीं मिलेगा, आदमी जब भूखों मरने लगेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो फिर उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, और चेंज होगी तो फिर बड़ा है कि सिस्टम, हाँ, बढ़ेगा। वो सिस्टम को क्या दुखदाई प्रधान जी, ये आपको नहीं लगता कि अब संगठन में तो ठीक है आपके यहाँ बदलाव हो रहा है निरंतर, संघ भी कह रहा है कि सब चेंज करिए, यहाँ मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें, 6-6 महीने हो गए हैं, निगम मंडलों का अता पता नहीं है, मंत्री 6-6 विभाग ले के बैठे हुए हैं, परंतु अब मुसीबत ये है कि करें क्या, क्योंकि कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं, सुन रहे हैं तो वो भी वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही लगे हुए हैं, नीतिगत निर्णय कहीं भी नहीं हो पा रहे हैं, और संगठन का आम कार्यकर्ता हो या आप जैसे बड़े नेता हों, सबके सब बिना काम के बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है उनके पास। तो ये मतलब पहले से हाईकमान ने तय कर रखा है कि ऐसी अराजकता फैलने दें, या फिर ये राज्य स्तर पर ही हो रही है? लेकिन निश्चित ही पहले नेता होते थे निर्लिप्त होते, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र या निर्लिप्त हैं, उनमें चारित्रिक दोष नहीं होता। आज हम देख रहे हैं कि हर स्तर पर गिरावट आ गई है। मैं अधिकारी अकेले जिम्मेदार हैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, नेता भी इसमें कहीं ना कहीं जाके लिप्त हो जाते हैं। अभी जब माननीय सक्सेना जी ने हनी ट्रैप का मामला उठाया, अब क्वेश्चन है कि क्या कितना रो कितना गाओ, निकलना क्या है। अब आईपीएस का भी मामला आ गया, भाई समाज अब वो इन्वॉल्व है कि नहीं ये एक अलग विषय है, पर वीडियो वायरल जो हुआ है वो अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है। भाई आखिर ये भी तो अमर्यादित है। तो हटा दिया उन्होंने, शिवराज जी ने हटाने और रखना। अब एक पहले आईएएस की वीडियो वायरल हो गई थी हनी ट्रैप में, तो आपने पेपर वाले को उड़ा दिया, उसके सब पोल निकाल ली। अरे भाई, जिसका वीडियो अधिकारी का हुआ उसका बाल बाका भी हुआ क्या? ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सतीश जी कि सिस्टम जो रहता है, और ख़ासतौर पर बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि वो लोग तेज प्रशासन देते हैं, मतलब निर्णय त्वरित होते थे, जनता की भलाई के होते थे। पर अभी हम देख रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी का ही जन्म दिवस के बाद से सप्ताह मन रहा है, सप्ताह क्या अब तो हफ्ता मन रहा है एक तरीके से, पूरे 15 ही दिन होने वाले हैं, रोज़ एक घोषणा, रोज़ एक सम्मान, रोज़ एक कार्यक्रम। ये इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या बस घोषणाएं हो रही हैं? वो कह रहे हैं 1 क्लिक, उनने का गरीबों को राशन, वो मंत्री के ही नहीं पहुंच रहा अभी तो। फिर वो कह रहे हैं 1 क्लिक फसल बीमा, सबके यहाँ पैसा ही नहीं पहुंच रहा। वो कह रहे हैं बाढ़ राहत, तत्काल मदद मिलेगी, वो मदद नहीं मिल रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, उन्होंने कहा तत्काल माफ़, भरना ही नहीं है, वो पता चला कनेक्शन कटे चले जा रहे हैं। तो ये क्या रहा है? कोई देख रहा है कि सत्ता संगठन सब मिले हुए हैं? यार देखिए, पहले क्या था, एक ये पार्टी इसका जो गठन किया गया था इस संघ का, आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो ये इसमें वो लोग जो हैं आते थे या शामिल होते थे या उसके सदस्य बनते थे जो समर्पित भाव से होते थे, जिनको जन सेवा, देश सेवा, समझे कि नहीं आप, एक उनका मिशन रहा करता था। और वो मैंने देखा है जब मैं छोटा था बचपन में कि जब चुनाव होते थे तो वो साइकिल पे वो स्वयं सेवक आते थे और उनके साथ वो थैली में चने हैं, और वो किसी के यहाँ विश्राम भी नहीं करते थे और वो अपना कार्य करते थे। तो एक डिवोटी टाइप का उनका एक तरीका था।
अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि संस्कृति जो है वो बढ़ती चली गई। अब ये सत्ता में जब आए तो सत्ता सुख प्राप्त हुआ। अब फिर क्या हुआ, ऐसा घालमेल हुआ कि जो भी आए वो, जैसे कांग्रेस में पहले था कि जो भी आ जाएगा भ्रष्ट वो हमारे यहाँ के शुद्ध साफ हो जाएगा, वो अब बीजेपी में हो गया कि भैया आप तो कहीं से भी हो, गलत हो, आ जाओ हमारे यहाँ, आप शुद्ध हो जाओगे। अब वो कांग्रेसीकरण एक तरह से हो गया बीजेपी का। तो अब वो घालमेल में क्या हुआ कि ना तो अनुशासन रहा, ना सिद्धांत रहा, ना नीति रही, ना नियम रहे। अब तो ये है कि जो आए सो पाए वाला काम है। अब मुझे बताइए कि 28 उपचुनाव होना है। अब 28 उपचुनाव में जो इनके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन लगा दिया, ये प्रधान जी जैसे बैठे हैं लोग बात, समझे कि नहीं आप, तो वो इनके दिल पे क्या गुजरी कि भाई एक आदमी बाहर से दूसरी दल से आया और वो चुनाव लड़ रहा है, एमएलए बनेगा, मंत्री बना दिया उसको। तो क्या पहले जैसे राजाशाही होती थी वैसे ही हो गई है कि मुख्यमंत्री है तो उनने कहा अपना रिश्तेदार, उनने कहा ये जनसंपर्क का संचालक, उनने कहा ये फलाना रिश्तेदार, इसको मैं ये बना दूं। तो मतलब ये भी क्या अब एक तरीके से बेशर्मी जैसी ओढ़ ली है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपनों का भला करो, हम तो इसीलिए सत्ता में आए। अरे साहब पहले बहुत सोचते समझते थे, चाहे श्यामा चरण जी के रिश्तेदार रहे हों, चाहे अर्जुन सिंह जी के रिश्तेदार, अर्जुन सिंह जी के एक रिश्तेदार तो पुलिस में थे, तो श्यामा चरण जी उनको मना करते थे कि मैं तुम्हें फील्ड में नहीं ला सकता भाई, कल को लोग मुझ पे उंगली उठाएंगे कि रिश्तेदार है इसलिए तुमने इनकी पोस्टिंग यहाँ कर दी। बता दूं आपको, बाद में फिर उनका वो यूनिवर्सिटी का चक्कर चला तो उनको बनाया गया। कुल मिला के कहना ये मेरा कि वो लोग जो है पारदर्शिता रखते थे, लेकिन आज पारदर्शिता नाम की चीज़ खत्म हो गई है। आज तो आप कितना कर सकते हैं वो आप करिए शोषण, उन डायरेक्टर बना देंगे, तुम्हें कलेक्टर बना देंगे। अरे भाई आप मुझे बताइए कि कभी ऐसा सिस्टम ही नहीं रहा। अब एक आदमी जो है वो उसको आप पुलिस का एक अधिकारी है, अब पुलिस का अधिकारी जो है वो उसको आप कहोगे आप तो मेडिकल सुपरडेंट, तो वो क्या जानेगा मेडिकल सुपरडेंट के मामले में। लेकिन अब चल रहा है, इसको कोई कहने वाला नहीं, कोई बोलने वाला तो नहीं। ये क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है या फिर वो भी सोच रहे हैं कि चलो 6 महीने का ये तो अपन कर लो अपना काम? नहीं, सब पता है उन्हें, ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री के बगैर पत्ता नहीं हिलता साहब। डेली रिपोर्ट आपको तो मालूम है तिवारी जी, अब आप भी 30 साल से जर्नलिज्म में है, पूरी आईबी की रिपोर्ट और सुबह एक लिफाफा पहुंचता है, 2 अधिकारी उनको फीड करते हैं जाके, साहब ये घटनाक्रम घटा है, ये चल रहा है, पॉलिटिकल ये चल रहा है, फला नहीं चल रहा है, प्रशासन ये चल रहा है, ये इस तरह की जानकारी। तो सीएम को तो एक पल पल की जानकारी होती है। अगर 52 जिलों में आलपिन गिरा है तो वो सीएम की जानकारी। अब सीएम ये कहेंगे मुझे जानकारी में नहीं है तो फिर वो फेलुअर चीफ मिनिस्टर कहलाएगा। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक जो बेशर्मी जैसी आ रही है, चाहे कमलनाथ हो, चाहे शिवराज जी हो, या ये एक आ गया है कि पहले मैं अपने आदमी को ओबलाइज करूँगा, उसको कार्यकर्ता से, नेता से कोई लेना देना नहीं है। वो ये देख रहा है कि किसका ज़्यादा सोर्स है तो बस उसको ओबलाइज कर दिया, और बाकी अपने रिश्तेदारों को बिठा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, परंतु जो मूल कार्यकर्ता है, मूल नेता है, वो अभी भी निगम मंडलों के लिए भटक रहा है। काय बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, जो नेता, मैंने जो पहले कहा कि उनको बहुत ज्यादा मतलब सत्ता से नहीं उनको लगाव होता था, पर अब तो सत्ता और सत्ता से धन के प्रति आकर्षण, और उससे फिर ये कि मेरा जो परिवार फल फूल जाए। तो मैं मानिए किसी मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनकी जो दृष्टि है, अच्छे भाषण दे दो, मंच पे बढ़िया स्वागत हो जाए, जो कार्यकर्ता उसके आगे पीछे घूमता रहे, और निश्चित ही जो चापलूस कार्यकर्ता है वो तारीफ करता है, वाह वाह क्या भाषण दिया, वाह वाह आपने बहुत भला किया। सारी जनता का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब कांग्रेस का भी राज हो, बीजेपी में भी कोई हम अंतर नहीं आ रहा, दरोड़ से दूर हो गए हैं तो नहीं कह रहे। माननीय अभी सक्सेना जी संघ की बात करते थे, निश्चित ही संघ के लोग कोशिश करते हैं कि सुधार हो, पर वो सलाह ही तो दे सकते हैं, वो कोई डायरेक्ट सिस्टम में थोड़ी इन्वॉल्व होते हैं। और अगर वो डायरेक्ट सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वही नहीं। पर क्या संगठन ये देखता नहीं है कि आप जैसे जनसंपर्क में एक आईपीएस को संचालक बिठा दिया, और सब जानते हैं कि वो शिवराज जी के दामाद हैं, तो कैसे बिठा दिया इनको? ये पता नहीं होगा क्या उनको कि नियम विरुद्ध करके एक आईपीएस को आईएएस की पोस्ट पे बिठा दिया, और उसके बाद ये जस्टिफिकेशन कि नहीं साहब सही हो रहा है? याद करिए, पहले इंफॉर्मेशन और पब्लिसिटी में अनंत मराल शास्त्री होते थे, वो
इंफॉर्मेशन सर्विस के आदमी होते हैं। तो स्पेशलाइजेशन की पहले कदर थी। आज तो सब जगह आईएएस को बैठा दो, आईपीएस को बैठा दो। मैं पर्टिकुलर नहीं, पर यहाँ तो आईवीएस भी हट गया। उनने कहा जो अभी जैसे सक्सेना जी कह रहे थे कि भाई ये भी तो देखना चाहिए कौन किस फील्ड का आदमी है। आपका रिश्तेदार है तो कुछ भी चलेगा और बाकी है तो कुछ नहीं चलेगा। निश्चित ही ये अगर तो ये हाईकमान को- देखता नहीं है क्या? हैं? हाईकमान ये देखता नहीं है क्या ये चीज़ें कि ये रिश्तेदारी चल रही है क्या सब तरफ? नहीं, निश्चित ही। अब आप जैसे पत्रकार अगर इस विषय को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटि आप लोग महसूस कर रहे बहुत हैं बढ़िया। और इसी को जाके हाईकमांड तक जाती है बात। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि यहाँ सतीश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक जो ठीक है व्यक्ति अच्छा है पर उसके रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया तो वो उसका कबाड़ा होना शुरू होता है। यही दिग्विजय सिंह जी के साथ हुआ था अंतिम में कि उनके कार्यकाल के अंतिम समय पर कुछ लोगों ने उन्हें घेरा था। वैसे ही अफसर अभी घेर घार के बैठ गए। उन्होंने कहा आप अपना काम करा लो, पता नहीं कितने दिन मुख्यमंत्री रहें, कितने दिन मंत्री रहें, अभी जो है वो कर लो। ये प्रवृत्ति पैदा हो गई है क्या? नहीं, अब देखिए सत्ता के आसपास तो ऐसे लोग रहते ही हैं और वो रहे हैं और रहते आएंगे, एक बात समझ लीजिए। उनका तो एक है, अब लोगों व्यापारी हैं, व्यवसाय नहीं, करने पर वाले अपने लोग। सुंदरलाल पटवा जी का भी कार्यकाल देखा। उन्होंने एक बार अपने रिश्तेदारों को सबको सीएम हाउस बुलाया। मैंने भी उसकी रिपोर्टिंग की, उस दौरान मैंने भी देखा कि उन्होंने बुलाया और सबसे कहा कि आइंदा से मेरे बंगले के इधर उधर कोई नहीं आना और ये मत कहना कि आपका जो पुत्र है या भाई है या जो भी रिश्ते में लगते हो वो कहने लगे वो सीएम है। ये कोई नहीं कहेगा, सबके सब चले जाओ नहीं तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद से एक रिश्तेदार उनका नहीं फटका वहाँ। पर अब ये देखने में आ रहा है वो जब तक मुख्यमंत्री रहे, आपको भी पता होगा सुंदरलाल पटवा जी ने अपने किसी रिश्तेदार को किसी बड़े पद पर नहीं बिठाया था। वो तो भाई तक के लिए उन्होंने बोल दिया था कि ये मेरा भाई है और अगर ये कभी किसी अधिकारी को फोन करे तो इसके बात को ना सुना जाए और ना उस पर अमल किया जाए। ये चरित्र रहा है इन लोगों का साहब। ऐसा नहीं शक्रेजा जी का चरित्र रहा है ऐसा, कैलाश जोशी का चरित्र रहा है ऐसा। ये तो ऐसे लोग रहे हैं कि जो अपने यहाँ एक उदाहरण है, मिसाल है। मैं तो मध्य प्रदेश में मानूंगा, बाकी देश की बात में नहीं आता, लेकिन ये 4 से 5 चीफ मिनिस्टर जो गुजरे हैं ये तो संत लोग हुए ना। कैलाश जोशी की हालत तो ये नहीं कि संत महात्मा, वो अपने परिवार का किसी का बता दो मुझे आप एक रिश्तेदार उनका, एक परिवार का कोई सदस्य ऐसा हो जिसने उनका दुरुपयोग किया, उनके नाम का या उपयोग किया हो, कोई यही नहीं। उनके पास कोई था ही नहीं। और अगर उनके कार्यकर्ता थे तो उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने उनको ही आगे बढ़ाया और उन्हीं को जो है अब आज वो उस पोजीशन में। तो ये स्थिति जो है, अब शिवराज जी जो है वो शिवराज जी के जो आसपास जो घेरा है वो ब्यूरोक्रेसी का है और ब्यूरोक्रेसी भी कौन सी है वो खुद जानते हैं। तो वो उन तक वो ना तो वो सही फीडबैक पूछने देना चाहते और ना वो कार्यकर्ताओं की। तो उन्होंने सबसे मिलना भी बंद कर दिया कि पहले ये था उनका कि नहीं वरिष्ठ पत्रकार तो बल्ला भवन में बंद हो गया साहब। बल्ला भवन में उन्होंने रोक लगा दी और उनके निवास पे भी बंद हो गया। अब तो वहाँ बातचीत का तरीका ही बदल गया। वहाँ जो भी लोग हैं, ये मतलब क्या बदलाव ये इन्हीं लोगों ने किया है कि चंद अफसरों ने मिलके उनके दामाद, उनके रिश्तेदार वो सब घेरा बना के बैठे? यही चाह रहे हैं ना ये लोग। ये 5-7 अखबार चल क्या रहा है, ये 5-7 उन्होंने अखबार छांट लिए हैं, विज्ञापन उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं। अधिकारी पूरे दुखी हैं जो काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट उनके। वो कहते हैं बेचारे हम क्या करें, हमारी मजबूरी साहब। 7 लोगों की लिस्ट आ गई, इनको विज्ञापन देना है, बाकी कहानी खत्म हो गई। अब ये तरीका ये अपना लिया आपने तो असंतोष तो बढ़ेगा ही सही। अब असंतोष बढ़ेगा। ये कहते हैं कि साहब हम प्रचार प्रसार नहीं करते, पूरा शहर होर्डिंगों से पटा रहता है, इतना पॉल्यूशन करते हैं उन होर्डिंग्स के जरिए। पर क्या ये पता नहीं रहता क्या शिवराज जी को? सब कुछ रहता है साहब। ये सोशल मीडिया तक का उपयोग कर रहे हैं। वो किसी बात कर रहे हो आप, वो कोई कार्यक्रम करते हैं, वो आज वो उनका कार्यक्रम चल रहा है मिंटो हॉल में, वो उसमें वो कोरोना वालों को सम्मानित कर रहे हैं, वो उनका भी डायरेक्ट लाइव चलता है। ये सम्मान पे ही मैं पूछना चाहता हूँ। अभी सम्मान कर रहे हैं जिनका, एक दिन सम्मान करते हैं दूसरे दिन उसको लतिया के हटा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा CMHO था यहाँ सुधीर डहरिया, एक दिन पहले उसका सम्मान किया कि अरे साहब बहुत अच्छा कोरोना में आप काम कर रहे हैं, दूसरे दिन उसको हटा के प्रभाकर तिवारी को ले आए। सवाल ये है कि ये कौन सा सम्मान है, ये कौन सी तरीका है, ये जनता को समझ में नहीं आ रहा। अब ये साहब देखिए ये लोग क्या निर्णय किस तरह लेते हैं अभी तक यही समझ में नहीं आया। अब वो तिवारी अच्छा खासा काम कर रहा था, कल उसको हटा दिया, कोई श्रीवास्तव को ले आए।
वो तो चेंजेस चलते रहते हैं, तो ये ऐसे हर 2-2 महीने 6-6 महीने में इससे क्या होता है साहब, प्रशासनिक कसावट जो होती है ना वो नहीं हो पाती। एक बात समझ लीजिए, कोई अधिकारी आएगा तो पहले तो पूरा विभाग समझता है, अपना सबॉर्डिनेट समझता है, स्टाफ को समझता है, वर्किंग समझता है, इसी में उसको 6 महीने लग जाते हैं। और जब वो काम करना चाहता है आप उसका ट्रांसफर कर देते हैं। आप बताइए फिर उसका रिजल्ट कहाँ से लेंगे, किससे लेंगे रिजल्ट आप? प्रश्न ये, परेशानी ये होती है ना। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रधान जी कि ये एक जो सिस्टम में खराबी आ गई, कमलनाथ जी के समय ये था कि उनके 2-3 दलाल सक्रिय थे, अब जो है वो रिश्तेदार सक्रिय हो गए तमाम लोगों के। तो ये रिश्तेदार जो हैं वो कितने भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि 6 महीने हो गए निगम मंडलों की कोई डकारी नहीं ले रहा, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं हो रही कि संगठन की में बात की जाए कि साहब इनको भरा जाना। किसका इंतजार कर रहे हैं? ये बात तो हकीकत है कि गिरावट है राजनीति, और इस गिरावट कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि ऊँट की चोरी न्यूरे न्यूरे नहीं। जब ऊँट चोरी हो रहा है तो मतलब राजा से लेके वो जो नाकेदार है उस सबको मालूम है कि आज रात में ऊँट चोरी होगा। अब बाद में अगर राजा मुकर जाए नहीं मुझे नहीं मालूम, तो भाई नीचे नाकेदार को भी कहीं से हुक्म आया है, तो इट्स फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम में अगर मैं ये कहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम, तो मैं खुद एक तरह से असत्य कथन कहूँगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। और आम कार्यकर्ता हो या नेता हो, सबकी पीड़ा भी यही है कि लोगों को लगा था कि कमलनाथ की सरकार जाने के बाद शिवराज आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, लोगों का भला होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। घोषणाएं खूब हो रही हैं, उनके कुछ रिश्तेदार जरूर ऐश कर रहे हैं, परंतु जनता फिर भी परेशान है, और जो सही बात उठाता है उस पर जरूर उंगलियां उठा दी जाती हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।